जो नाम लिखे इसराइल, मैं कहा मुझे इसराइल नहीं एक्सेप्टेबल है। पाकिस्तान के पासवर्ड कहता है कि ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इसराइल, इसको डिलीट करो। जब इन्होंने कोई भी वायलेशन की, फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान की तरफ से कंडमनेशन की स्टेटमेंट सारी मौजूद हैं वेबसाइट पे भी और ट्विटर पे। इस वक्त तो पूरा गल्फ जो है वो इस वक्त एयर स्पेस बंद है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि उसका अपना फैसला है। हमारी एडवाइस या हमारी जो है उनको काउंसलिंग वो उन पर बाइंडिंग नहीं है, लेकिन हम सिंसियरिटी खुलूस के साथ ये कह रहे थे। मसलन हम सऊदी अरेबिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर चुके हैं, सारी दुनिया को उसका पता है, इज ए सॉवरेन एग्रीमेंट, वी आर बाउंड बाय दैट। मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरेबिया से फौरी सेंसिटाइज किया अपने भाइयों को जो लीडरशिप में है ईरान में, कि प्लीज कीप दैट इन माइंड। उन्होंने कुछ अश्योरेंसेस मांगी, मुझे कहा कि इनको कहे कि इनका सॉइल पे यूज नहीं होना चाहिए। मैंने वो अश्योरेंसेस लेके दी। यू कैन सी कि मैं वर्चुअली वहां ऑपरेशन रूम लगा के बैठा हुआ, 48 घंटे के अंदर जो कुछ वहां हो रहा था उसको छोड़ा नहीं जा सकता था कि मैं संडे को आके फिर करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि गालबन जो मिनिमम इस वक्त जो आपस में कुछ रिएक्शन है वो सऊदी अरेबिया और ओमान के खिलाफ नहीं हुआ। बाकी जॉर्डन है, कुवैत है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, वो सब पे यानी एक्टिविटी है। बट एज ए सेट के वो सॉवरेन मुल्क है, वो हम उसको ये बाउंड तो नहीं कर सकते, लेकिन आई एम ग्रेटफुल कि मेरी बात को उन्होंने समझा और उसके मुताबिक उन्होंने जो कुछ अश्योरेंस मांगी वो हमने लेके दी। तो मैं गुजारिश ये करूँगा कि अब जहाँ तक वहाँ हमारे जो भाई, ये भी एक बात उठी कि जी इस वक्त कुछ जो हमारे साथी गए हुए हैं ज़ायरीन और दूसरे, उनकी पोजीशन क्या है, उसमें मैं आपको अर्ज़ करूँ कि जो आज सुबह की जो पोजीशन है वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। हम उसके लिए हमने पूरे, ज़ाहिर है सिर्फ ईरान में तो इस वक्त नहीं है, इस वक्त तो पूरे गल्फ़ में और पूरे तमाम ममालिक में इस वक्त एक क्राइसिस बना हुआ है। तो उसको हम साथ साथ डील कर रहे हैं। उसमें पोजीशन ईरान के हवाले से पर्टिकुलरली, चूँकि बात ईरान पे हो रही है इस वक्त, मैं आपको नंबर देता हूँ। हमारे टोटल इस वक्त पाकिस्तानी बहन भाई 35,000 ईरान में हैं टोटल, मुख्तलिफ पोजीशंस में या मुख्तलिफ। इसमें जो कमर्शियल फ़्लाइट्स ऑब्वियसली सारी सस्पेंडेड हैं और तफ्तान रमदान के बॉर्डर जो हैं वो ऑपरेशनल है, तफ्तान और रमदान। हम इस वक्त तक जो वहाँ ज़ायरीन जो हैं और जो वहाँ लोग यानी जिनको इवैक्यूएट यानी निकालना है वहाँ से, जो स्टैंडर्ड है वो करीबन 792 पाकिस्तानी, जिनको रिपैट्रिएट हम कर चुके हैं ऑलरेडी 792, 792। इसमें 694 तफ्तान के ज़रिए, 59 रमदान के ज़रिए और 39 अस्त्रा के ज़रिए। बाकू गवर्नमेंट को हमने ऑन बोर्ड किया हुआ है। नॉर्दर्न इलाके के जो जहाँ हैं हमारे लोग वहाँ वो बाकू क्रॉस कर रहे हैं, वहाँ उनको ऑन बॉर्डर वीज़ा दिया जा रहा है। तमाम जगह पे हमारे मिशन जो है वो एक्टिव हैं। एमरजेंसी लाइन जो है क्रिएट कर दी गई हैं। वेबसाइट के ऊपर तमाम नंबर्स और तमाम हेल्पलाइंस की तफसील दे दी गई है। वो मैं खुद भी ट्वीट किया है परसों। और साथ साथ क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फॉरेन ऑफिस में 24 आवर वर्क कर रहा है। देयर हेल्पलाइंस हैं। तो इसमें 46 जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें शामिल है, जिनको हमने निकाला है। मैंने अभी आने से पहले मैंने फॉरेन मिनिस्टर अज़रबैजान का दोबारा शुक्रिया अदा किया है कि जिस तरह उन्होंने लास्ट ईयर भी हमारी मदद की थी जब जून में वहाँ अटैक हुआ था, और अभी भी वो उसी तरह हमारी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं कि विदाउट वीज़ा जो हमारे लोग जा रहे हैं उनको वीज़ा बॉर्डर पे दे रहे हैं और उनको फिर लुक आफ्टर कर रहे हैं। हमारे मिशन फिर जो बाकू में है अज़रबैजान में वो वहाँ मौजूद है, एक्टिव है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि ये जो इस वक्त पोजीशन है वो पूरी कोशिश हुकूमत की है। बाकी अगर कहें कि मैं बाकी मुल्कों के भी सारा स्टैटिस्टिक्स है, तमाम ममालिक में इस वक्त एक्टिविटी है। रोड खुले हुए हैं, आप बाय रोड इन ममालिक में अभी भी जा सकते हैं। एयर सर्विस बंद है, एयर स्पेस बंद है मासवा ओमान के। और सऊदी अरेबिया के अंदर विद इन सऊदी अरेबिया कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया के अंदर वो दमाम बाई एयर जाके
वहाँ से बाय रोड फिर आगे जा रहे हैं, वहाँ से 7 घंटे लगते हैं दुबई पहुँचने में, मैक्सिमम डेस्टिनेशन। तो ये सारी चीज़ें हमारा फ़र्ज़ है, फॉरेन ऑफिस की जिम्मेदारी है और वो हम इंशाल्लाह निभा रहे हैं। लेकिन मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से डिस्कस हुआ है, एक प्लान ये किया गया है, शायद मेरा ख्याल है, मुझे पता चला कि आज़म तारड़ साहब ने हाउस को कॉन्फ्रेंस में लिया है कि दोनों हाउसेस के तमाम पार्लिमानी लीडर, दोनों हाउसेस के ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट, ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असेंबली, इनको कल हम 11:30 बजे प्लान कर रहे हैं इनको तफसील से ब्रीफिंग दिलवाने की। एक तो फॉरेन ऑफिस ब्रीफिंग देगा और वो इससे बियॉन्ड भी जाएगा। इट विल बी इन कैमरा, इट विल बी लाइक अ कमेटी, इन कैमरा ही होगी जी, जाहिर है कि इट इज़ वेरी सेंसिटिव। और मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि टू प्रिसाइज जो कनेटिक जो ऑपरेशंस हो रहे हैं वो उसके हवाले से, क्योंकि हम अफगानिस्तान भी टच कर लेंगे, क्योंकि वो जी सब शामिल हैं जी, आप लीडर ऑफ द अपोजिशन होंगे, सारे पार्लियामेंट्री लीडर्स होंगे, वो अपनी भी सारी पार्टीज को वो अपना शेयर करेंगे। ये कोई सिलेक्टिव नहीं है, ये गवर्नमेंट अलाइज नहीं है, इट्स अ नेशनल इशू, इट्स अ नेशनल मैटर एंड वी हैव टू डील विद इट अकॉर्डिंगली। ये इस वक्त ये टाइम नहीं है हमारा अलग-अलग अपने 8 यानी फुट की मस्जिद क्रिएट करने का, इट्स अ टाइम टू बी यूनाइटेड। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बड़े चैलेंजिंग टाइम से हम गुजर रहे हैं, क्योंकि पूरे खित्ते में इस वक्त एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बन गई है। आई विश के ना होती, अगर सिर्फ ईरान इजराइल यूएस वाला मामला होता तो उस पर शायद ये इन बड़े ममालिक से हम, मसलन मैं ये जो मीटिंग थी उसका मेन मकसद क्या था, जो मैं अभी जद्दा में गया, कि वेस्ट बैंक को अनेक्स करने की कोशिश कर रहा है इजराइल। 24 सितंबर 2025 ऑन द साइड लाइन्स ऑफ यूएन जनरल असेंबली सेशन जो सालाना होता है, पाकिस्तान ने 7 मुल्कों के साथ मिलके अमेरिका को एंगेज किया। उस पर 5 अरब ममालिक हैं, 3 इस्लामिक कंट्रीज हैं। इस्लामिक कंट्रीज में पाकिस्तान है, इंडोनेशिया, तुर्की। इस अरब कंट्रीज में सऊदी अरेबिया है, जॉर्डन है, कतर है, यूएई है और इजिप्ट है। उनको एंगेज किया कि आप गजा में जो वहाँ हर रोज कई 100 बंदे शहीद हो रहे हैं उसको रोकें, ये आपकी जिम्मेदारी है। और इसके साथ साथ वहाँ ह्यूमैनिटेरियन एड जो हम भी अल्लाह के फल से वो 2800 मैट्रिक टन पिछले 2 साल में भिजवा चुके हैं, ये हमारा फ़र्ज़ है। फिर वही बात कि इसकी पब्लिसिटी की जरूरत नहीं होती, ये हमारा फ़र्ज़ है एज मुसलमान, एज पार्ट ऑफ उम्मा। तो ये मीटिंग में कैटेगोरिक मैं रिपीट कर रहा हूँ, कैटेगोरिक बात की गई कि वेस्ट बैंक मस्ट नॉट बी अनेक्स्ड। ये 8 मुल्क और यूएस का प्रेसिडेंट, और ये तय हुआ कि अगर आप इस जंग को फिर रुकवाना चाहते हैं तो जो 8 ममालिक बैठे हुए हैं उनके लीडर्स, उसमें अमीर ऑफ कतर भी थे, उसमें ये तमाम ममालिक के हेड थे या प्रेसिडेंट थे या प्राइम मिनिस्टर थे, और 8 के 8 फॉरेन मिनिस्टर भी थे। उन्होंने कहा कि ये 8 फॉरेन मिनिस्टर अगर 72 घंटे में हमें फिर कोई प्रपोजल दें कि हम क्या करें, जिसको 20 पॉइंट प्लान कहा जाता है, वो हमने वहां बिल्कुल डिस्क्रीट मीटिंग की, एक मीटिंग प्रेस में नहीं है। तो वी डिड अवर बेस्ट, अगेन उस वक्त गाजा के लिए कर रहे थे, और दैट एंडेड इन शर्म शेख का जो पीस प्लान हुआ। लेकिन उसके बावजूद जब इन्होंने कोई भी वायलेशन की, फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान की तरफ से कंडमनेशन की स्टेटमेंट सारी मौजूद हैं वेबसाइट पे भी और ट्विटर पे भी। इन्होंने अभी जब राफा की एक साइड खोली, हमने उसको क्रिटिसाइज किया। हमने वो 8 मुल्कों ने एक मैकेनिज्म बना लिया हुआ है कि हम जॉइंट स्टेटमेंट दिया करें, वो एक ही वक्त में रिलीज होती है, फुल स्टॉप कॉमा हर चीज़ एक ही होती है, और उसमें हमारी बाकायदा शटलिंग होती है, वर्डिंग होती है। कई जगह पे जो है गिव एंड टेक होती है कि जी नहीं हमें ये, मसलन एक पॉइंट पे था कि वो वहाँ उस रीजन की सिक्योरिटी में जो नाम लिखे इजराइल, मैं कहा मुझे इजराइल नहीं एक्सेप्टेबल है। पाकिस्तान के पासवर्ड कहता है कि ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल, इसको डिलीट करो। तो बात यह है कि मैं अगेन ये ऐसी चीज़ें ना तफसील में बात की जा सकती है ना करनी चाहिए। तो हमारी जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान के हवाले से इंशाअल्लाह वो हमने उसको पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं निभाने की, और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमें तौफीक दे के हम निभाएं। लेकिन मेरी गुजारिश ये होगी कि लीडरशिप का ये काम है कि इस क्राइसिस में यू हैव टू मैनेज द सेंटिमेंट्स। आप लोगों को स्वे ना होने दें
ये जो कुछ हुआ पिछले 2-3 दिन में ये नहीं होना चाहिए था। याद होना कि पाकिस्तान की पोजीशन कुछ और है, पाकिस्तान की पोजीशन वही है जो हम सब की है, उधर भी बैठो की वही है, इधर भी बैठे लोगों की वही है, हुकूमत हो या अपोजिशन हो। तो इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि कल की जो ब्रीफिंग है वो इंशाअल्लाह हम उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने उसकी जो है वो कंफर्मेशन मुझे दे दी है। और जो कल गुजरा है तमाम ममालिक के, सिर्फ मुस्लिम ममालिक के नहीं, तमाम ममालिक के जिनके यहाँ एम्बेसीज और हाई कमीशन हैं पाकिस्तान में, उन सबको कल फॉरेन ऑफिस में बुला के मैंने खुद ब्रीफिंग दी है। ये सारी चीज़ ना सिर्फ ईरान के बारे में बल्कि अफगानिस्तान के बारे में, क्योंकि ओरिजिनली अफगानिस्तान के लिए वो फिक्स हुई थी। संडे को मेरी फ्लाइट 3 घंटे लेट हुई, फिर वो सिविल मिलिट्री लीडरशिप की मीटिंग फिक्स हो गई, तो वो मंडे को हमें लेके जानी पड़ी। तो बात यह जी हम ट्रांसपेरेंसी के साथ सबको कर रहे हैं और इसमें कोई किसी किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी हुकूमत में या फॉरेन ऑफिस में या किसी इंटीरियर मिनिस्ट्री में इंशाल्लाह आप नहीं पाएंगे।